नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आज है आंवला नवमी और इस दिन आंवले के पेड़ की विशेष रूप से पूजा की जाती है, साथ में इस दिन विशेष उपाय किए जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको कुछ उपाय बताए हैं जो आपको अवश्य करने हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा सुने। आधा अधूरा सुनने से कोई लाभ नहीं होगा। चलो चलते हैं, सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है मंगलवार की आंवला नवमी, तो बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही शुभ योग है। तो ऐसे में आपको अपने घर की सुख समृद्धि के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, अगर आपके घर में धन वैभव ऐश्वर्य की कमी है, जीवन में मान सम्मान की कमी है, घर से आर्थिक तंगी बनी रहती है, तो आपको आज के दिन एक छोटा सा उपाय करना है। इससे आपके जीवन का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा और हमेशा आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो इस उपाय को कैसे करना है और क्या क्या सामग्री लगेगा, पूरा इस वीडियो में बताएंगे। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुनकर आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। बस इससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप वीडियो को कर दे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में महादेव का कोई सभी प्यारा नाम हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं उपाय की ओर। देखो, पहला उपाय आपको मात्र 5 दीपक का यह चमत्कारी उपाय अवश्य करना है। देखिए, इस उपाय के माध्यम से जो आपके जीवन के संकट, कष्ट और बाधाएं हैं वो सभी दूर होती है। क्योंकि आज मंगलवार का दिन भी है, तो इसीलिए आपको इस दिन एक चौमुखी दीपक का दीपदान भी अवश्य करना चाहिए, जो आपके जीवन के समस्त संकटों को और बाधाओं को दूर करेगा। देखिए दोस्तों, पहला जो उपाय है, विशेषकर आपको मात्र 5 दीपक से करना होगा। आपके जीवन में जो आर्थिक संकट है, मन की समस्या है, वह सभी दूर होगी। दूसरा जो उपाय है, आपको मात्र एक चौमुखी दीपक से करना होगा। आपके जीवन के सारे संकट और कष्ट इससे दूर होंगे। तीसरा उपाय जो है, मात्रा आपको तुलसी जी की जड़ में एक दीपक का दान करके यह एक विशेष सामग्री डाल देनी है। आपकी सारी मनोकामनाएं परिपूर्ण होंगी। और चौथा जो उपाय है, विशेषकर रोग मुक्ति के लिए होने वाला है, जो कि आपको केवल और केवल इस आंवला नवमी पर ही करना है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको 5 दीपक लेने होंगे। 5 दीपक यदि आप मिट्टी के ले रहे हैं तो मिट्टी के ले सकते हैं। यदि आप आटे के बनाना चाहते हैं तो पांचों दीपक को शुद्ध आटा गूंथ कर उनके दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। देखिए, यदि आपके जीवन में आर्थिक जो परेशानियां हैं वह बहुत अधिक बढ़ने लगी है, आपके जीवन में एक समस्या समाप्त नहीं होती है, उससे पहले दूसरी समस्या आ जाती है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना चाहिए जिनके घर में धन संबंधित परेशानियां बहुत अधिक रहती है, जिन लोगों के घर में धन के स्रोत ही नहीं हैं, जिनको जीवन में धन संबंधित बहुत ही अधिक परेशानियां होती है। तो देखिए, आपको इस उपाय के लिए 5 दीपक लेने होंगे। पांचों दीपक में आपको गोल बत्तियों का प्रयोग करना होगा और पांचों दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। इसी के साथ में आपको थोड़ी सी पीली सरसों जो होती है उसे लेना होगा। लेकिन सबसे पहले तो आपको ये जो पांचों दीपक है और पीली सरसों है, इन्हें लेकर के आपको आंवले की वृक्ष के वहां पर पहुंच जाना है। लेकिन मान लीजिए कि आपके घर के आसपास आंवले का वृक्ष नहीं है, तो यह उपाय आप केले के वृक्ष के वहां पर भी कर सकते हैं। केले का वृक्ष भी नहीं है तो आप अपने घर पर जो तुलसी जी का स्थान होता है वहां पर भी इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो 5 दीपक है, उन पांचों दीपक को आपको आंवले के वृक्ष की वहां पर यदि प्रज्वलित कर रहे हैं तो वहां पर प्रज्वलित कर देना है, या फिर केले के वृक्ष की वहां पर प्रज्वलित कर देना है, या फिर माता तुलसी जी की वहां पर प्रज्वलित कर देना है। और आपको भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी है कि जीवन के जो कर्ज है ये सभी समाप्त हो जाएं। जीवन में जो धन संबंधित परेशानियां हैं वह सभी दूर हो जाए, ऐसी कामना करते हुए यह जो पीली सरसों है, थोड़ी थोड़ी पीली सरसों आपको
सभी दीपक यानी कि 5 दीपक में थोड़ी थोड़ी पीली सरसों आपको डाल देनी है। देखिए गुरुजी ने बताया है कि ये उपाय यदि आप आंवले के वृक्ष के वहां पर आंवला नवमी के दिन करते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। लेकिन यदि आपके घर के आसपास आंवले का वृक्ष नहीं है तो फिर आप केले के वृक्ष की वहां पर या फिर तुलसी जी के वहां पर कर सकते हैं। ये उपाय विशेषकर आपको सूर्यास्त के बाद ही करना होगा, यानी कि रात्रि के समय करना है। चलिए दोस्तों, अब हम सब जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे। अगर व्यक्ति के जीवन में दुख ही दुख आता है, दुख का जो समय है, दुख की जो घड़ी है, वह समाप्त ही नहीं हो पा रही है, तो आपको भगवान की शरण में यह उपाय करना चाहिए। देखिए मुश्किल से जो मुश्किल समय होता है वह भी आसानी से कट जाता है अगर आप यह उपाय कर लेते हैं। तो देखिए शास्त्रों में बताया गया है कि जो मंगलवार का दिन होता है उस पर हमें हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और कुंडली में यदि कोई भी ग्रह अशुभ प्रभाव डाल रहा है तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए जब भी कार्तिक मास का मंगलवार आता है तो आपको तुलसी जी का 1 पत्ता लेना ही या फिर 3 पत्ते या फिर 7 पत्ते ले लेना है। देखिए तुलसी जी की जो पत्ते हैं आप पुराने भी ले सकते हैं और आप तोड़ के भी तुलसी के पत्ते यानी कि दल का उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, हो सके तो आपको इन तुलसी जी के पत्तों की यानी कि दल की एक माला तैयार कर लेनी। देखिए आपको वीडियो के अंदर बताने का प्रयास किया जा रहा है। अब दोस्तों, ये जो तुलसी जी की माला है आपको अपने घर के सबसे नजदीक में जो भी हनुमान जी का मंदिर है वहां पर लेकर के पहुंच जानिए और हनुमान जी को आपको आज के दिन तुलसी जी की यह माला अर्पित करनी है, पहनानी है। जो भी व्यक्ति मंगलवार के दिन हनुमान जी को तुलसी जी के दल अर्पित करता है, हनुमान जी उसके जीवन से सारे संकट समाप्त कर देते हैं। देखिए तुलसी जी की एक कथा है, एक महत्व है, और यदि आप जानते हैं तो हनुमान जी को यदि तुलसी जी का दल समर्पित किया जाता है तो आपको इसका बहुत अधिक लाभ होता है और आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं वो सभी समाप्त हो जाती है। देखिए यदि आप हनुमान जी को तुलसी जी की माला अर्पित नहीं कर सकते तो फिर आपको तुलसी जी के दल ले करके जाना है, पत्ते ले करके जाना है और तुलसी दल को आपको हनुमान जी के सामने भोग के रूप में रख देना है। इसी के साथ में आपको 2 लौंग लेनी है। लौंग आपको फूल वाली लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए। देखिए तुलसी जी के दल आप 2, 5 या फिर 7 या फिर 21 जितने भी लेना चाहें उतने ले सकते हैं। जब भी आप यह अर्पित करेंगे हनुमान जी के सामने तब आपके जीवन की जो भी समस्या है, जो भी संकट है, जो भी आपके जीवन में परेशानियां चल रही हैं, उन्हें दूर करने के लिए आपको प्रार्थना करनी है। देखिए इस उपाय को आप सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप से उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं तीसरे उपाय के बारे में। कार्तिक मास में दीपदान का विशेष महत्व होता है। देखें दोस्तों, अब जो है इस कार्तिक महीने में प्रत्येक दिन दीप दान कर रहे होंगे और पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जब भी कार्तिक के महीने का मंगलवार पड़ता है तो आपको एक विशेष प्रकार से दीपदान करना है। देखिए यह जो उपाय है विशेषकर आपको सूर्यास्त के बाद करना है। देखिए आपको इस उपाय के लिए एक दीपक लेना है। दीपक आप माटी का भी ले सकते हैं और शुद्ध घाटे को मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। देखिए दीपक के अंदर आपको गोल बाती लगानी है और ये जो दीपक है आपको शुद्ध घी का बनना है और इसी दीपक के अंदर आपको एक फूल वाली लौंग डाल देनी है और ये जो दीपक है आपको मंगलवार के दिन तुलसी जी के वहां पर अर्पित करना है। यानी कि यह जो दीपक है आपको अपने घर की तुलसी जी के वहां पर प्रदोष काल के समय प्रज्वलित कर देना है। देखिए जब भी आप लौंग डालेंगे इस दीपक के अंदर तब आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन के जो भी सारे संकट है, सारी बाधाएं हैं, वह समाप्त हो जाएं। लेकिन लौंग का उपाय मंगलवार के दिन करने से इसका फल बहुत ही अधिक प्राप्त होता है। तो आपको जो ये लौंग है खंडित नहीं लेना है, फूल वाली लौंग लेनी है। तो आपकी जो भी परेशानियां समस्या है उसे दूर करने के लिए आपको प्रार्थना करनी है। सबसे पहले तो आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है, उसके बाद आपको लौंग को अपने सीधे हाथ में रखना है, परेशानियों को दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है और फिर ये लौंग आपको उससे दीपक के अंदर डाल देनी है
और यह जो दीपक है आपको तुलसी जी के वहां पर अर्पित कर देना है। देखिए, आपको बस इतना सा उपाय करना है, आपके जीवन की जो सारी परेशानियां हैं वह इस उपाय के माध्यम से दूर हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं चौथे और सबसे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमारी से बहुत अधिक परेशान है, हमेशा वह बीमार रहता है, या फिर कोई भी व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट है परंतु वह ठीक नहीं हो पा रहा है, कई प्रकार की दवाइयां करवा ली है लेकिन वह जो व्यक्ति है स्वस्थ नहीं हो पा रहा है, तो आपको इस आंवला नवमी के दिन मात्र एक आंवले की आवश्यकता होगी। अब आंवला जो है मार्केट से भी लेकर के आ सकते हैं। और इसी के साथ में आपको एक पात्र में जल ले लेना है। तांबे की पात्र के अंदर जल जो है आपको अपने घर से ही लेना होगा। देखिए दोस्तों, आपको क्या करना होगा कि जो आंवला ही सबसे पहले तो उसे आपको उस पात्र के अंदर डाल देना होगा। कुछ देर उस आंवले को आपको उसी जल के अंदर डूबा हुआ रहने दें और इसे आंवले को फिर आपको वापस से निकाल लेना है। अब इस आंवले से युक्त जल को लेकर के आपको सीधे पहुंचना होगा भगवान शिव के मंदिर में, या फिर यदि आपके घर पर भी शिवलिंग है तो उस पर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। गुरुजी ने इस उपाय के लिए एक निश्चित जानकारी दी है कि यह उपाय आपको रात्रि में 9:15 के बाद में ही करना है। तो अब जो आंवला है उसे पूरा दिन उससे पात्र के अंदर डूबा हुआ रहने दें और रात्रि में 9 के बाद उस आंवले को निकाल करके आंवला में युक्ति के जो जल हैं इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। जब भी आप जल समर्पित करते हैं तब आपको उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल देनी है जो बहुत अधिक बीमार रहता है। गुरुजी ने कहा है कि इस आंवला नवमी पर मात्र इस एक उपाय को एक बार करके देख लेना, उस व्यक्ति का जो रोग है वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको आंवला नवमी पर किए जाने वाले 4 महाउपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित है, सरल है, उसे आप कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल रहता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।